ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है, ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है, 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 ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है, ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है। कभी भी जाना हर चाहो खुशियाँ पाना, इस दर पे कभी भी जाना हर चाहो खुशियाँ पाना, हर कर सखा सुदामा चरणों में शीश झुकाना, हर कर सखा सुदामा चरणों में शीश झुकाना। ये धन दौलत से घर को मान देता है, देता है, ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है, ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देता है। अवतारी ये कलयुग का अवतारी, ये घोड़े करे सवारी, ये घोड़े करे सवारी, ये घोड़ छड़ी हाथों में हर लेते संकट भारी, ये घोड़ छड़ी हाथों में हर लेते संकट भारी, ये गम के बादल देखो झांकी और प्रेम से देखो झांकी, पर याद सदा ये रखना ना करना तुम चालाकी, और याद सदा ये रखना ना करना तुम चालाकी, ये चालाकों की चालाकी सब काट देते हैं, ये चालाकों की चालाकी सब काट देते हैं, ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देते हैं, ज्यादा उड़ने वालों के प्रकाश देते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। थोड़ा प्रथम दिन की कथा का क्रम बन जाए। देवर्षि नारद, इस कथा का नाम है ज्ञान भक्ति वैराग्य। जो श्रीमद् भागवत का नाम आप सुनते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, और पश्चात गोकर्ण धुंधकारी कथा,
उसके बाद में आगे क्रम आते रहेंगे। देवर्षि नारद ने पूछा, हे देवी ये पुरुष कौन है? तो उसने कहा, महाराज ये दोनों हमारे बेटा हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। देवर्षि नारद ने कहा, फिर आप कौन हैं? तो उस नारी ने कहा, महाराज हमारा नाम है भक्ति, लेकिन जब से कलयुग आया है ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गया है, मात्र भक्ति जवान है। चंदन लगा लिया भक्ति का प्रतीक है, राम नामा डाल लिया भक्ति का प्रतीक है, लेकिन जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य कहां से होगा? और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। देवर्षि नारद ने वचन दिया, हे देवी आने वाले समय में लोगों के अंदर मैं ज्ञान और वैराग्य जागृत कराऊंगा। लेकिन देवर्षि नारद को ये नहीं पता था हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल तो बिल्कुल मेहनत नहीं, हम लोगों को जाते हैं बढ़िया सुंदर व्यवस्था मिलती, पंखा लगा मिलता है, बढ़िया रूम मिलते। जब पहली बार नारद जी ने भागवत सुनाई तो जानते हो बद्रिका आश्रम गए, सनत कुमार ने कहा, हे देवर्षि नारद अगर कलयुग के लोगों के अंदर ज्ञान वैराग्य जागृत करना चाहते हो तो मात्र एक उपाय है, भागवत। श्रीमद् भागवत में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का निचोड़ है। तो जब देवर्षि नारद जी आए और लोगों से कहा, क्या आप लोगों को पता है कि हम कौन हैं? सीधी सी बात है, यदि मैं अभी किसी से अगर पूछूं आप कौन हो, आप यही कहोगे महाराज जी। ऐसा कहीं हो सकता है हमको ये ना पता हो कि हम कौन हैं? सच बात है, पता है। आप यही तो कहोगे मैं मनुष्य हूं। मानव तन ये गुलाब है और मिलती न बार में बार, अब पक्का फल गर गिर गया तो बहुरी न लागती डांड। मानव क्या है? गुलाब है। मिलत न बारंबार, जिस प्रकार से पका हुआ फल डांड से गिर जाए। देखो भाषा में अगर कुछ ना समझ में आए तो बात में समझ लेना। कुछ तो हम आपकी नहीं समझ पाएंगे, हो सकता कुछ आप हमारी ना समझ पाओ। देखो जिस प्रकार से डांड से फल पका हुआ गिर जाए, चाहे केला का हो चाहे आम का हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो फल दोबारा डांड में नहीं लग सकता, डाली में नहीं लग सकता है। क्या करना पड़ेगा उसको? सारी प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी। फल को मिटना पड़ेगा, फिर जमना पड़ेगा और तब वो वृक्ष फल देगा। तो मानुष तन ये गुलाब है, मिलती न बार में बार, पक्का फल गिर गया तो बहुरी न लागती डांड। नारद जी सत्संग कराने लगे लोगों को, क्योंकि बिना सत्संग के कथा समझ में आना असंभव है। रामायण में लिखा, रामचरितमानस में, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। विवेक कहते ज्ञान को। ऐसा नहीं कि आज के समय में कोई अज्ञान हो, सब पढ़े लिखे हैं, हाई टेक्नोलॉजी हो गई है। छोटा बच्चा है वो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चलाना जानता है। पर एक बात बहुत जानना जरूरी है, जाना तुमने जगत जाना, भाई और बहन जाना, लड़ना जाना, झगड़ना जाना, मुकर जाना है जाना। सब कुछ है जाना लेकिन कुछ भी नहीं जाना है, उसी को न जाना जिसके पास तुमको जाना है। सबको तो जान लिया है, लेकिन बस इतने अनजान बने बैठे हैं
जिसके पास सबको जाना है। तो देवर्षि नारद ने कहा, आप मनुष्य हो? बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा, जो तुम काम कर रहे हो ये मनुष्य का नहीं है। कथा प्रेमियों, कथा में हो सकता कुछ बातें तुमको कड़वी लगे, कुछ बातें हो सकता सुनकर के एकदम बुरा लग जाए। कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब है दर्पण। दर्पण माने होता शीशा। शीशा का काम होता चेहरा दिखाना। शीशा का काम ये नहीं तुम्हारा चेहरा सही कर दे, शीशे का काम होता है चेहरे को दिखाना। कथा का मतलब है आप अगर भूले हुए कर्तव्य हैं आपको याद दिलाना। देवर्षि नारद जी ने कहा, आप मनुष्य हो? बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा, शायद आपको नहीं पता है कि जो काम तुम कर रहे हो मनुष्य का नहीं है, ये तो जानवरों का काम है। पेट भरना जानवर भी जानता है, लेकिन मनुष्य केवल एक ऐसा है जो किसी को पानी पिला सकता है, किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठा सकता है। अब ऐसे मैं कहा भी करता हूं, किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। अब मुसीबत में जो काम आए उसे भगवान कहते हैं। मुसीबत में जो काम आए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम ना आए, वो कहना गलत है वरना दक्षिणा में कटौती हो जाएगी। है क्यों? पता है, सब जानते हैं। किसी के काम ना आए उसे शैतान कहते। मत कहो भैया दूसरे प्रदेश में हो, कोई बात नहीं है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। एक बात है, आप लोग 100 में 100 नंबर पा रहे हैं। क्या कलश यात्रा से क्या जयकारा, यही तो इंटरव्यू होता है। बहुत अच्छा बात अभी संकेत किया था हमारे सिंह साहब ने, समाज सेवी जी ने। उत्तम प्रदेश, अब ज्यादा तो नहीं जानकारी है, लेकिन इतना जरूर है, लगभग भगवान के अवतार उत्तर प्रदेश में हुए हैं। लगभग रामा अवतार, कृष्णा अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, बाकी तो हरि अनंत हरि कथा। मूल बात जानते हो? सब छोड़ो, सब छोड़ो। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला का नाम सुना होगा। सीतापुर के काफी लोग, हम जहाँ ठहरे हैं वो बच्चे सीतापुर के हैं। कुछ ऐसी भाषा बोले, हमने तुरंत पकड़ लिया। हमने कहा तुम सीतापुर के हो? बोले कैसे? हमने कहा ऐसे। उत्तर प्रदेश में सीतापुर, सीतापुर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये मत सोचना कि मेरी जन्मभूमि सीतापुर की। दरअसल में सीतापुर जिला में एक ऐसी जगह है जो सतयुग का तीर्थ है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। दुनिया में जितने तीर्थ हैं, अच्छा वृंदावन कब का तीर्थ है? हमारी कथा का मतलब कुछ अलग तरीके का रहता है। म्यूजिक सिस्टम जरूर ज्यादा है। देखो नमक का पैकेट कुकर में 1 किलो एक साथ में डाल दो तो अच्छा व्यंजन बनेगा, ज्यादा नमकीन हो जाएगा। नमक उतने डालना चाहिए जितना दाल सब्जी में जरूरत हो। तो कथा में संगीत हम उतने प्रयोग करवाते हैं जितनी जरूरत हो। कथा में तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की बात बताई जाए। वृंदावन द्वारिका कब का तीर्थ है? द्वापर का। अयोध्या कब का तीर्थ है? त्रेता का। लेकिन नैमिषारण्य जो तीर्थ है वो सतयुग का है। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। 88,000 ऋषि मुनियों ने सतयुग में वहां तपस्या किया था। कहां?
जो लोग कभी गए होंगे नहीं गए होंगे, मैंने बहुत समय पहले कैसेट दुनिया में नैमिष दर्पण एल्बम तैयार किया था, जो कि अभी YouTube पर नहीं डाला है और बहुत जल्दी डालेंगे। मैं बताऊं, जो चक्र वहां पर बना हुआ है, चक्र के बारे में बता दूं जिन लोगों ने ना सुना हो। 88,000 ऋषियों ने भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु हम लोग तपस्या करना चाहते हैं, दुनिया की कौन ऐसी तपस्वी भूमि है जहां पर हम तपस्या करें। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, कहा जाओ जहां पर ये सुदर्शन चक्र गिरेगा वही विश्व की सबसे तपस्वी भूमि होगी। और वो सुदर्शन चक्र नैमिष में गिरा। जो चक्र कुंड बना हुआ है नैमिष में गिरा। और जो ललिता माता का नाम सुनते हो, नहीं सुनते हो तो मैं सुना रहा हूं, जो वहां ललिता माता है, तो जब 6 लोगों का भेदन कर दिया चक्र, अगर 7वें लोक का भी भेदन कर देता तो दुनिया में कुछ रह ही ना जाता, पूरी दुनिया में पानी पानी हो जाता। तब माता रानी का अवतार हुआ और उस चक्र को उंगली पर धारण कर लिया, उन्हीं का नाम पड़ा है ललिता माता। इसीलिए ये उत्तम प्रदेश लोगों का मानना है, लोगों का मानना है ये उत्तम प्रदेश है। और हमारी नजर में जहां पर प्रभु चर्चा हो वही उत्तम प्रदेश है। हरियाणा भी, हिमाचल भी कोई उत्तम में कमी नहीं है, जहां पर अच्छे कार्य वही उत्तम प्रदेश है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और हम लोगों ने तो 1001 भागवत का संकल्प ले ही लिया है। अभी तो प्रदेश स्तर पर कार्य चल रहा है और विश्व स्तर की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, जो कि 2022 की अक्टूबर से लक्ष्य रखा गया था, जो कि 2023 अभी जो पिछला कार्यक्रम करके आया हूं 15वां आयोजन था। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। चर्चा क्या चल रही है? कथा का नाम है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भागवत के पहले अध्याय की कथा है ये। देवर्षि नारद ने लोगों से कहा, भैया भागवत सुन लो। और उस समय का मनुष्य जानते हो वनमानुष हो गया था। वनमानुष, उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि हम इंसान है कि जानवर हैं। तो नारद जी ने उनको सत्संग करवाया और उनको भागवत की कथा सुनाया, जिसको सुनकर के लोगों में ज्ञान आया, ज्ञान से वैराग्य आया। आज हमारे इस धरती पर बात उत्तर प्रदेश की नहीं, बात हरियाणा की नहीं, बात हिमाचल की नहीं, संपूर्ण धरती की बात कर रहा हूं। ये देवर्षि नारद की देन है। आज मनुष्य कितना ज्ञानी हो गया, जिसने मरकरी बना दिया है। पहले 100 वाट के बल्ब लगा करते थे, लोड ज्यादा पड़ता था, LED बल्ब आ गया। वारे मनुष्य कितना दिमागी हो गया। नाड़ी देखने की जरूरत नहीं, एक मशीनें आ गई, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन इत्यादि इत्यादि। ट्रेन, हवाई जहाज। आज 2023 में आप देख रहे होंगे कि हमारे पृथ्वी का मानव कितना ज्ञानी हो गया है। पहली भागवत नारद जी ने कलयुग के लोगों को सुनाया। करती है भव पार सभी को भागवत कथा, करती है भव पार सभी को भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा। थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ। हमने सुना यहाँ मच्छर ज्यादा है, इतनी मस्ती में भजन करिए सब मच्छर यहाँ से भाग जाए। करती है भव पार सभी को भागवत कथा, करती है भव पार सभी को भागवत कथा।
भागवत कथा भागवत कथा भागवत कथा भागवत कथा जन जन में संदेश है देती 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 भागवत कथा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। देवर्षि नारद ने पहली भागवत लोगों को सुनाया। अगले अध्याय में वर्णन आता है कि इस भागवत का कितना बड़ा महत्व है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, धुंधली बड़े ही कर्कशा थी। धुंधली जो है बड़े कर्कशा स्वभाव की थी। आत्मदेव ब्राह्मण भजनानंदी थे और वही उसकी पत्नी उल्टा स्वभाव की थी। संजोग से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस समाज में अगर 2, 4, 5 साल विवाह के शादी की हो गए है, बाल बच्चा ना हो तो अगल बगल के लोग ताना मारने लगते, नाना प्रकार के शब्दों से अपमानित करने लगते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने जब जाना कि अब संतान नहीं होगी, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। तब मरने का निश्चय करके हर बार छोड़ प्रस्थान किया। श्मशान घाट पहुंचे जहां पर मुर्दा जल रहे थे। अच्छा, अगर किसी से कहा जाए मुर्दा बात करता है? नहीं करता है। लेकिन ऐसे समय में आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि हमसे मुर्दा बात कर रहा है। मुर्दों से कहा, अरे मुर्दों, अपनी अवस्था हमें दे दो और हमारी अवस्था तुम ले लो। तो उनको ऐसा लगा, मुर्दे कह रहे, अरे पंडित जी, आपसे अच्छे हम हैं जो कम से कम चिता में जल रहे हैं। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण चिता में कूदना चाहे, और जब चिता में कूदना चाहे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अभी मैंने एक शब्द कहा था, मुसीबत में जो काम आए उसे भगवान कहते हैं। देखो, जो भी शब्द व्यास गद्दी से बोला जाएगा व्यास पीठ है। दुनिया में इसका पूजन होता है, तो इस गद्दी के द्वारा वही शब्द बोला जाएगा जो किसी पुराण से प्रमाणित हो। ऐसा कि नहीं जो मन में आवे सो बोल डालो। किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के सामने एक संत आ गया, और भैया संत अगर जीवन में मिल रहा है तो ऐसा मानना है कि भगवान का मिलना हो रहा है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जिन्होंने जोड़ा है संतोष जी ने कहा, महाराज जी भागवत तो करिए, अभी आपको एक राम कथा भी करना है। हमने कहा 18 पुराण में से जो पुराण आप बताएंगी वो पुराण सुनाऊंगा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। चर्चा का विषय चल रहा है, अगर आपके जीवन में कोई संत आया है तो समझ लो परमात्मा स्वयं आया है। अगर कोई संत तुमसे कह रहा है बच्चा ये काम कर डालो, तो समझ लो भगवान ने तुम्हारे द्वारा पुण्य का काम करवाया है। भगवान सन्यासी बाबा का रूप बना करके आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। ए ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या के समान कोई दुनिया में पाप नहीं है। थोड़ी सी मुसीबत आई, मरने के लिए तैयार हो गए, जहर खा लिए, लटक रहे, फांसी लगा लिए। भगवान कहते हैं दुख एक कसौटी मानव की,
जिससे परखा ये जाता है। कसौटी मानव की जिससे परखा ये जाता है। क्योंकि कसौटी मानव की जिससे परखा दुख एक कसौटी मानव की जिससे परखाए जाता है। बलिहारी है तो दुख की है जो पल पल याद दिलाता। अगर जीवन में दुख ना आए तो आपको असली और नकली की पहचान नहीं हो पाएगी। जब तक सुख है, जब तक तुम्हारे पास में कुछ है, तब तक तो सब भैया भैया दादा दादा है नंबरदार। और जहां मुसीबत आई तो अच्छे अच्छे लोग आना जाना बंद कर देते हैं। असली लोगों की तो उसी समय पहचान होती है कि कौन अपना है। आत्मदेव ब्राह्मण का भगवान ने हाथ पकड़ लिया। ए ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा प्रभु मैं मरना चाहता हूँ। भगवान बोले क्यों? आत्मदेव ने रो करके कहा प्रभु मैं सुनता हूँ जो जीवन में संतान नहीं पाते हैं वो नरक को जाते हैं और अपने पुरखों को भी ले जाते हैं। भगवान हंसे, अरे पंडित जी तुम तो वेद पढ़े हो, कहां पर लिखा है? ये काले आम वो धरती है जहां बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, पंजाब के भी हैं, लगभग हर देश के हैं। अरे जब घर के चक्कर मां पड़ी जाला आदमी, जब घर के चक्कर मां पड़ी जाला आदमी, चतुर्वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, चतुर्वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में पड़ी जाला आदमी, जब घर के चक्कर में पड़ी जाला आदमी, चतुर्वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, चतुर्वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। देखिए भोजपुरी शब्दों में है लेकिन बड़े सरल भाव से बताऊंगा। भोजपुरी भाषा में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, संस्कृत में भी समझाऊंगा, पंजाबी भाषा में भी समझाऊंगा। ऐसी बात नहीं, हर भाषा में समझाऊंगा। अगला प्रयोग सुनिए। चतुर्वेद शास्त्र मतलब चार वेद का ज्ञाता क्यों ही ना हो। जब घर का चक्कर पड़ता है तो उसकी बुद्धि नहीं काम करती है। चतुर्वेद शास्त्र भूला जाला आदमी। अगला प्रयोग सुनिए। कहां पर? पुत्र के वियोग चाहे दौलत के शोक हो, पुत्र के वियोग चाहे दौलत के शोक हो। भगवान ना करे किसी के जीवन में पुत्र का वियोग आए, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर पुत्र का वियोग होता है तो मानसिक संतुलन खो बैठता है। पुत्र के वियोग चाहे दौलत के शोक हो, और बहुत बड़ी दौलत अगर कोई छीन ली जाए, चाहे जितना बड़ा चार वेद का ज्ञाता हो, एक बार उसकी बुद्धि ठनकेगी, क्या करें, उसको काले आम से भगा दे। पुत्र के वियोग चाहे दौलत के शोक हो, पुत्र के वियोग चाहे
मर्यादा, आपके मान पर कोई आँच आ जाए, आपकी मर्यादा पर कोई आँच आ जाए, और इसके बाद जो कहने जा रहा हूं तो बहुत ही गजब है। मान मर्यादा या मोहब्बत के रोग हो, मान मर्यादा या मोहब्बत के रोग हो, नाव नियन डोल डग मगा जाला आदमी, नाव नियन डोल डग मगा जाला आदमी, चतुर्वेद सागर भुला जाला आदमी, चतुर्वेद सागर भुला जाला आदमी। क्यों कथा ज्यादा है। दुनिया में नाम रहे राजा दशरथ के, दुनिया में नाम रहे राजा दशरथ। हेडिंग जरूर नोट कर लेना। जब घर का चक्कर पड़ता है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विज्ञानी हार जाते हैं। दुनिया में नाम रहे राजा दशरथ के, दुनिया में नाम रहे राजा दशरथ के, कोई नहीं वीर रहा उनके समरथ में, कोई नहीं वीर रहा उनके समरथ में, नर से न हार लऊ नारी से हार गईले, नर से न हार लऊ नारी से हार गईले, पीछे अंगनवा माँ बिठाई जाला आदमी, जब घर के चक्कर में पड़ी जाला आदमी, जब घर के चक्कर में पड़ी जाला आदमी, चतुर्वेद सागर भुला जाला आदमी, चतुर्वेद सागर भुला जाला आदमी। राम हनुमान बड़े बड़े जोधा, राम हनुमान बड़े बड़े जोधा। भैया 10वें साउंड सर्विस नारायणगढ़ को, जिसको भैया मंगल जी और उनके भैया जी बहुत अच्छा स्वभाव है, 2018 से जुड़ा हूं और आप तो इतना हमसे समर्पित हो गए, बोले महाराज जी यूपी छोड़ के आइए, नारायणगढ़ में अपना कार्यालय बनाइए। हमने कहा क्या करें, हमें तो सेवा करना है, कभी यूपी में कभी हरियाणा में। राम हनुमान बड़े बड़े जोधा, लंका विजय करके आए अयोध्या, लंका विजय करके आए अयोध्या। सुनिए, राम हनुमान बड़े बड़े योद्धा लंका विजय करके अइले अयोध्या, मतलब सब पता है। रावण कुंभकर्ण को राम हनुमान मारे, लेकिन उनका हराई दीन लव कुश लरिकवा। घर के चक्कर की बात बता रहा हूं। लव और कुश ने राम जी को बुलाया, कहा अपने अयोध्या के राजा को बुला करके लाओ। चतुर्वेद सागर भुला जाला, चतुर्वेद सागर भुला जाला।
संत सुसंतन के पिता संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपुत। आत्मदेव ब्राह्मण को भगवान ने एक फल दिया जिसे हम आप मानते हैं प्रसाद। कहीं किसी को कोई संत महात्मा देता है तो बड़ी श्रद्धा से क्या कहते हैं, अरे महाराज जी ने हमें प्रसाद दिया है। अच्छा, प्रसाद का मतलब तो पता होगा। मैंने देखा है काफी कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हुआ करते हैं। प्रसाद का मतलब ये नहीं है कि वहां मिश्री का बट रहा है, कि मखाने का बट रहा है, कि रबड़ी का बट रहा है। प्रसाद का मतलब ये नहीं है। किसी ने भी संत विद्वान ने अगर आपको भले ही एक पुष्प दे दिया है, भले ही चम्मच से आपकी नजर में आपको पानी दिया है, लेकिन उस संत ने आपको भगवान का चरणोदक दिया है। जो ठाकुर जी को नहलवाया है सुबह, वो आपको चरणोदक दिया है। अर्थात संत विद्वान जब कोई हमको कुछ देता है तो प्रसाद देता है। और प्रसाद का मतलब क्या है, बस इतने समझ जाइए, सारी शंका समाधान हो जाएगी। फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे ये प्रसाद वीआईपी नहीं है, ये प्रसाद ऐसे है, ये तो वैसे है। प्रसाद का अर्थ है प्रा माने परमात्मा, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। परमात्मा के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। इसलिए अब कभी ऐसा मत कहना, अरे वहां गए थे वहां तो बहुत वीआईपी प्रसाद बट रहा था। हमारे यूपी में जेठ के मंगल बहुत भंडारा होते हैं, बहुत भंडारा होता है, बहुत भंडारा। इतना मैंने कई लोगों की सुना, अरे भैया वहां चलिए, वहां बहुत बढ़िया वाला भंडारा हो रहा। हमने पूछा किस चीज का, बोले वहां तो रबड़ी बट रही। हम समझ गए इनको प्रसाद का मतलब है नहीं पता, ये तो केवल रबड़ी जानते हैं, ये तो केवल पूड़ी सब्जी जानते हैं, ये तो केवल कढ़ी चावल जानते हैं। जब कोई प्रसाद के नाम पर आपको वस्तु दी जाती है महाराज, तो प्रा माने परमात्मा, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। परमात्मा के साक्षात दर्शन का नाम ही है प्रसाद। आत्मदेव ब्राह्मण को भगवान ने फल दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। फल लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधली से कहा, अरे सुनो जी, एक साधु बाबा मिले थे और उन्होंने फल दिया है। अब धुंधली पता नहीं कहां कहां चक्कर में पड़ जाते, कोई ठगुआ बाबा मिल गया होगा, कहीं फलों से बच्चे होते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा धुंधली फल को खा लो। धुंधली ने उस फल को गैया को खिला दिया। दरवाजे पर गैया बंधी हुई थी। गैया ने गर्भ धारण किया। लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया, पंडित जी आपके जो दरवाजे पर गैया थी उसके बच्चा है। अब धुंधली को ये चिंता हो गई, जब फल के द्वारा गैया के बच्चा आ गया है, कहीं ऐसा ना हो बछड़े की जगह पर लड़का पैदा हो जाए। अब उसको चिंता सताने लगी। जैसे को तैसा मिलत मिलत नीच को नीच, पानी माँ पानी मिलत मिलत कीच माँ कीच। धुंधली की बहन ने बहुत बढ़िया परामर्श दिया, अरे बहना इस फल को खिला दिया कोई बात नहीं है, इसके बदले में हमको धन दे देना, मैं तुमको इसके बदले में अपना बच्चा दे दूंगी। समय आने पर गैया ने जन्म दिया, बछड़े का नहीं मानव योनि के बच्चे का। सारा शरीर मनुष्य का है और उसके कान केवल बछड़ा के हैं। आत्मदेव पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। जो धुंधली के द्वारा बच्चा हुआ है, बड़ा काला करूर, उजेली रात में खड़ा हो जाए तो अंधेली का आगमन हो जाए। आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी और गोकर्ण में बहुत बड़ा अंतर है।
गोकर्ण सुबह से संध्या तक जय जय पूजन में समय बिताता है। खल नीच धुंध का रीले किल वैश्याओं के घर जाता है। धुंधकारी जुआरियों की संगत करता, शराबियों की संगत करता है, वैश्याओं के वहां नृत्य देखने जाता है। और गोकर्ण सुबह उठता है, भगवान की पूजा करता है और अपने भाई धुंधकारी को समझाता है, भैया मेरी बात मानो। कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो वो क्या करे। कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो वो क्या करे। कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो वो क्या करे। मदिरा हमेशा तू खाता रहा, मदिरा हमेशा तू खाता रहा, और सखियों के सभी को दिखाते रहा। और मदिरा हमेशा तू खाता रहा, और सखियों को सबको दिखाता रहा। तेरी अकबर की नैया फंसिया है, तेरी अकबर की नैया फंसिया है। कर भूलाओ तो वो क्या करे। तेरी अकबर की नैया फंसिया है, भूलाओ तो वो क्या करे। यम की डंडों की जब मार भारी पड़े, यम की डंडों की जब आप बेटा नारी दिखाई पड़े, मारे भारी पड़े यम की डंडों की जब। पास बैठे तुम काम आए, पास बैठे तुम काम, तुम आंसू बहाओ तो वो क्या करे। धुंधकारी जब नहीं सुधरता है तो आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके चले गए। कुछ समय के बाद में उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। थोड़े दिन के बाद गोकर्ण महाराज ने भी घर छोड़ दिया। अब घर पर रह गया धुंधकारी और धुंधकारी की मां। एक दिन वैश्याओं ने कहा, ए रे धुंधकारी, तू घर से ऐसे चला आता है, पैसे दाम नहीं लाता है, आधी रात के समय में अपनी माँ के ऊपर डंडा उठाता है। ए मेरे पिताजी से पैसा चुरा चुरा के तूने कहां रखे? धुंधली ने कहा, बेटा मैंने जमीन में गाड़ रखा है, सो जाओ। रात को बैठी सोच रही है पैसे कहां से लाऊंगी, ये दुष्ट कल मेरी पिटाई करेगा। पर रात समय डर के मारे
गिर गई कुआं में महतारी। घर के बाहर एक कुआं बना हुआ था, धुंधली उसी में कूद करके मर जाती है। उधर वैश्याओं को जब पता चला कि धुंधकारी के कारण इसकी मां ने अपनी आत्महत्या किया है, एक वैश्या ने कहा तो चोरी करके धन लाता है। वैश्याओं ने सोचा धुंधकारी ऐसे आना जाना नहीं बंद करेगा, फिर धुंधकारी के हाथ पैर मंझा में बांध दिया, जिसको हमारी यूपी में चारपाई कहते हैं। मंझा में बांध दिया हाथ पैर और उठाया डंडा, धुंधकारी के खोपड़ी पर मारा। धुंधकारी चिल्ला पड़ा, अरे वैश्याओं, तुमने मेरे सर के ऊपर डंडा मारा, लाठी मारी है? अरे हमने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप परिवार सबको छोड़ दिया। अरे वैश्याओं ने कहा, नादान, तूने सोचा नहीं कि इसका असर क्या होगा। जो अपनी माँ का नहीं वो हमारा क्या होगा। या रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर कर भी आरा। धुंधकारी नहीं मर रहा था, आग का जलता हुआ चैला धुंधकारी के मुंह में खुरस दिया। मर तो धुंधकारी गया, लेकिन मरने के बाद प्रेत बनता है। पूरे गांव को परेशान किए। एक गांव में अच्छा व्यक्ति हो, कॉलोनी में अच्छा व्यक्ति हो, पूरे गांव का नाम होता है, जिला का नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है। एक गिरहकाट पकड़ा जाए, साइकिल चोर पकड़ा जाए, जब कतरा पकड़ा जाए तो पूरे गांव का, पूरे जिला का, पूरे प्रदेश का नाम बदनाम कर देता है। जब गोकर्ण को पता चला कि हमारा भाई धुंधकारी अकाल मृत्यु के द्वारा मरा है। अकाल मृत्यु में कौन कौन आते हैं? बिजली का चपका हुआ, जहर खाया हुआ, एक्सीडेंट का, फांसी लगाया हुआ, ये सब अकाल मृत्यु होती है। और जो अकाल मृत्यु के द्वारा मरता है वो भैया प्रेत योनि को प्राप्त होता है। गोकर्ण महाराज अपने भाई के मोक्ष के लिए गया प्रयाग, पिंडदान सब कुछ किए। एक वर्ष के बाद जब अपने घर पर आए तो दरवाजे पर क्या देखा? बबूल का पेड़ जमा है। पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, बबूल कहते हैं कि जो एक कांटे वाला वृक्ष होता है, बबूले कहते हैं। चलो कल दिन में समझ लेंगे। उसमें कोई फल नहीं होता, कांटे वाला होता है। हमारे यूपी में बबूल कहते हैं उसको। बबूल का पेड़ दरवाजे पर जमना और मधुमक्खी का लगना। मधुमक्खी को तो जानते होंगे सब लोग, जानते? यहाँ वाले जानते नहीं है? कुछ और तो नहीं कहते, कुछ और कहते तो एक दूसरे को समझा देना भाई, क्योंकि हमें ज्यादा हरियाणा भाषा नहीं आती है। हाँ, मैं छुपाओ क्यों? क्योंकि अरे वाह, हमारे यादव जी देखो वृंदावन गए थे, वृंदावन से आगमन हुआ है। और जो 2 कार्यक्रम बीते हुए हैं उनमें आपकी बहुत अच्छी उपस्थिति रही है। और बिहारी जी की कृपा से मैंने कहा था कि मैं जब ही आऊंगा जब आपका भवन बन जाएगा। अब भगवान की कृपा से कालिया में बहुत अच्छा आपने मकान बनाया है। और जब किसी का मकान बनता है, अब 2 लाइन भजन का, दरअसल में कथा ज्यादा है, भजन तो आपको अच्छे से अच्छे सुनाएंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी व्यास की होती है। पहले दिन की कथा कहां तक? गोकर्ण धुंधकारी तक की आज अनिवार्य है। आइए, जिनका जिनका मकान बन चुका है और जिनके घर में लड्डू गोपाल है वो ये जरूर मानते होंगे कि हमने नहीं बनाए, इन्होंने बनाया है। और जिनका नहीं बना हुआ है आप दिल से हाँ कामना कर लीजिए, गारंटी साल भर के अंदर व्यवस्था कर देंगे।
मेरे श्याम सलोने ने एक घर बनवाया है। बाके बिहारी लाल की नहीं, मेरे श्याम सलोने ने एक घर बनवाया है। मेरे श्याम सलोने ने एक घर बनवाया है। देखिए गाइए जरूर। ये हमारा जो आना हुआ है, पवन भैया हमारी कथा कभी सुने भी नहीं थे। ये बिहारी जी की इच्छा थी और जिस दिन इन्होंने फोन किया उसके एक दिन पहले मैं टिकट करवा चुका था। हमारी बात बन गई। हमने कहा मोबाइल बनना, बात करके मैं अगले दिन आ रहा हूं। हमें खूब भली प्रकार याद है, मैं 10 तारीख को लखनऊ से चला और 11 तारीख को यहाँ आया था और 12 तारीख को प्रस्थान किया था। मेरे श्याम सलोने देखिए भजन में ताली जब तक नहीं बजती है। अच्छा ताली क्यों बजवाते हैं? हाथ में सबके रेखाएं हैं, दिखाते सबको बाबा जी हमारा हाथ देख दो, हाथ देख दो। वैसे हमको नहीं देखना आता है, पता चले सुबह भीड़ लगा दो। हाथ में रेखाएं होती है, ताली बजाने से भाग्य की रेखा खुलती है। भैया किनको खुलवानी है? जिनको खुलवानी हो बजाओ और ना खुलवानी हो ना बजाओ। मेरे श्याम सलोने अपने ही तरीके से घर का निर्माण किया। अपने ही तरीके से घर का निर्माण किया। जब कोई ठाकुर जी का नाम लेकर के शुरू कर देता है ना, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी बन जाता है। अपने ही तरीके से घर का निर्माण किया। परिवार सहित आओ, कान्हा आदेश दिया। परिवार सहित आओ, कान्हा आदेश दिया। उस घर में रहने का उस घर में रहने का ना पर किराया है। बाके बिहारी लाल की जय। बस 10 मिनट की कथा बची है। दरवाजे पर मधुमक्खी का छत्ता शुभ नहीं होता है, जिससे शहद निकलता है मधुमक्खी। और दरवाजे पर बबूल का पेड़ भी जमना शुभ नहीं होता है, ये प्रेत आत्मा का चिन्ह होता है। वैसे दरवाजे का शुभ वृक्ष जानते कौन होता? अशोक का वृक्ष। कहा जाता है जिसके दरवाजे पे अशोक का वृक्ष होता है उसके घर में कोई शोक नहीं आता है। अब गोकर्ण महाराज जब अपने घर आए तो क्या देखा?
हाय दोनों प्रेत के लक्षण। दरवाजे पर मधुमक्खी का छत्ता भी लगा है और दरवाजे पर बबूल का पेड़ भी जमा है। प्रेत आत्मा के दो लक्षण मैंने बताया और तीसरा लक्षण और समझ लो। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने को सोची, पंडित जी को फोन कर दिया, पंडित जी आ भी गए और तब तक कोई ऐसी बाधा पड़ गई, आपको कहना पड़ा महाराज जी क्षमा चाहते हैं, क्या बताएं, कथा अगली पूर्णमासी को सुनेंगे। ये क्या है? ये कोई तुम्हारे घर पर पाप आत्मा है जो नहीं चाहती है कि आप पूजा पाठ भगवान के कार्य में शामिल हो सको। आप कथा सुनने के लिए चले, तब तक कोई ऐसी परिस्थिति स्थिति आ गई, आप नहीं आ पाए, पहले दिन की कथा कटौती हो गई। ये सब पाप आत्माओं के लक्षण होते हैं कथा प्रेमियों। धर्मप्रिय सज्जनों, गोकर्ण महाराज समझ गए हमारे घर पर कोई पाप आत्मा का पहरा है, तो गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और मंत्र का प्रयोग किया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का विनियोग किया, जैसे जल का छींटा मारा, धुंधकारी अपने असली भेष में आ गया और रोने लगा, भैया हमें प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण का धुंधकारी पहले तो सोचा नहीं, करता रहा बदकाम, ये भी तो सोचा नहीं क्या होगा अंजाम। अगर दिल किसी का दुखाया न हो, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, सदैव का तेरे सर पे साया न होता, सदैव का तेरे सर पे साया न होता। न होता जमाने से कभी घर से बेघर, जो घर दूसरी होता जलाया न होता। न होता जमाने से कभी घर से बेघर, जो घर दूसरी होता जलाया न होता। अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, सदैव का तेरे साया न होता, सदैव का तेरे साया न होता।
दूसरों का जलाया न होता, अगर दूसरों का जलाया न होता। अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का आया न होता, अगर दिल किसी का आया न होता, तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा। या दूसरों का बुझाया न होता, या दूसरों का बुझाया न होता, या दूसरे का बुझाया न होता, या दूसरों का बुझाया न होता। गोकर्ण महाराज ने जैसे जल का छींटा मारा, धुंधकारी प्रेत योनि में साक्षात सामने आ गया। भैया मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण ने कहा मैंने तेरे मरने के बाद गया प्रयाग गया, पिंडदान किया हूं, भंडारा करवाया हूं, ब्राह्मण भोज करवाया हूं, लेकिन तेरा मोक्ष नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा साधारण मरने वालों का गया प्रयाग पिंडदान के द्वारा कल्याण होता है। तो गोकर्ण ने कहा भैया तुम्हारा कैसे कल्याण होता? धुंधकारी ने कहा अगर हम ही को पता होता तो तुमसे हम क्यों कहते। गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान की तपस्या करते हैं। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण अगर तुम अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना चाहते हो तो उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। कथा प्रेमियों हर आयोजक अच्छी व्यवस्था करता है। मैं अभी सबसे तो नहीं मिल पाया हूं क्योंकि इतनी ट्रेन ही हमारी लेट आई थी। 1-2 घंटा नहीं 5 घंटा लेट, कल्पना करो। मैं समझ रहा था हमारे आयोजक लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैं बताना क्या चाहता हूं, ये कार्यक्रम जो किया गया है सबके कल्याण के लिए किया गया है। ये तो मानोगे ना, सबका अंश जोड़ा गया है। इसीलिए जोड़ा गया कि किसी को यह ना लगे कि पर्सनल किसी का है चाहे छोटा सहयोग हो चाहे बड़ा हो सहयोग। अच्छा इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई, टेंट लगाया गया, पंडाल लगाया गया, गद्दे लगाए गए, और अगर कोई ना आए तो आयोजक की कोई गलती नहीं। ये भाग्य और दुर्भाग्य स्वयं का है। यही बात गोकर्ण के आगे आ गई। गोकर्ण महाराज ने जब सुना कि मेरे भाई का मोक्ष भागवत के द्वारा होगा तो व्यास गद्दी का निर्माण किया, पुराण की स्थापना किया और धुंधकारी को जजमान बनाया। देखो जब कोई पर्सनल कथा करवाता है तो वही 7 दिन जजमान बनता है। जब कोई सामूहिक कथा होती है तो उसमें 1 दिवसीय जजमान भी बना जा सकता है। आप चाहे 5 लोग हो चाहे 10 लोग हो चाहे 50 लोग हो, सबको पूजा करने का अवसर मिलेगा। जितने दिन का समय, 2 दिन का समय तो 2 दिन का जजमान बन लो। अगर 7 दिन का समय है तो क्या बीता है। आज पहला दिन तो हो ही गया, पहले दिन तो सम्मिलित हैं, 6 दिन की बची उसमें भी सम्मिलित रहिएगा। विधि विधान हम आपको बताएंगे। यजमान बनने का बहुत बड़ा फल होता है, बहुत बड़ा फल होता है। हमारे पवन जी ने बताया है कि हर दिन के यजमान निश्चित है, लेकिन जो लोग नहीं निश्चित हैं अगर वो सम्मिलित होना चाहेंगे तो 1 दिन पहले हमें बता देना। हम आपको बता देंगे कि किन किन तैयारियों के साथ में आपको आना है।
ऐसा मत सोच लेना कि भुसुंडी जी महाराज कोई लंबी चौड़ी हमारी पर्ची काट दे। हाँ, मैंने जब वार्ता हुई तो मैंने पवन जी से कहा आप साउंड टेंट की व्यवस्था करिए और हमको जो बिहारी जी देंगे सब उसमें पार हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। थोड़ी कथा बच्ची बस, क्योंकि हम समझ रहे हैं यहाँ हर एक व्यक्ति ड्यूटी वाला है, हर एक व्यक्ति बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो एक समय की मर्यादा होती है। आज थोड़ा गाड़ी लेट हो गई है, हमको खुद नहीं पता है कि कितने बजे तक का टाइम बैनर पर है। हम तो अंदाजे से 11 बजे का टाइम टेबल लेके चल रहा हूँ। 11 बजे प्रसाद आपके हाथ में होगा। मैं समय बहुत पाबंद हूँ। आज की तो छोड़ो, आज तुम पराधीन थे, रेल महारानी के अंडर में थे। आते आते आप तक मैं 5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन गाड़ी कवर आप लोग भाई प्रशंसा के पात्र हैं। मैं जैसे देखा कलश यात्रा की पूरी तैयारी, ढोलक बज रही है, सब कलश चमक रहे हैं। हमने कहा 5 घंटा कवर हो गए। बहुत धन्यवाद है। बोले भागवत महापुराण की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाएगी, इससे बिल्कुल निश्चिंत रहना। हम वो नहीं हैं कि खाएं और अदा ना करें। ज्यादा से ज्यादा बस अपना विचार, अगर आप हमसे नहीं डायरेक्ट कह पाते हो, मिल पाते हो, तो पवन जी को अपना विचार दे देना कि या थोड़ा समय घटाओ या बढ़ाओ, जो भी परामर्श देना हो आप दे सकते हैं। आपको जो भी भागवत में पूजा चढ़ाना है, सहयोग करना है, दान करना है, व्यास गद्दी के इधर जीना बना हुआ है। हमारी कथा का लक्ष्य सिस्टम कुछ अलग रहता है, मैं बता दूं। हमारी कथा में ये नहीं है कि छोटा दान वाला मंच पर ना आ सके। भले वो रुमाल भेंट करना चाहता है, लेकिन दिल तो उसके पास है, वो व्यास गद्दी के पास आने का हकदार है। ये बिल्कुल दिमाग से हटा देना कि महाराज जी को मंच पर जाएं तो बड़ा वाला सहयोग हो तभी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस लायक हो, हमारे बिहारी जी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। मंच की दाईं ओर से आने के लिए मंच पर आपको अधिकार दिया जा रहा है। आप आकर के भागवत भगवान को माथा टेक सकते हैं, जो भी पत्र पुष्प भेंट करना चाहे भेंट कर सकते हैं। कल के बारे में बता दूं, कल भोले बाबा के विवाह की कथा है। अब फिर हिमाचल में अगर भोले बाबा के विवाह में कोई कमी रह गई तो फिर गजब हो जाएगा। भोले बाबा के विवाह की कल कथा है। उसके पहले और कथाएं हैं। परीक्षित जन्म की कथा है, परीक्षित श्राप की कथा है, लेकिन विशेष कथा है शिव पार्वती विवाह की। जो लोग माता पार्वती के विवाह में सुहाग सामग्री, गिफ्ट इत्यादि जो भी भेंट करते, मैं पहले से बता देता हूं। आप कल समय से पधारिएगा। गोकर्ण धुंधकारी की थोड़ी कथा बची है। गोकर्ण महाराज ने जब कथा आरंभ किया, धुंधकारी भाग गया जैसे मार्कंडे पार। अब गोकर्ण बहुत परेशान, हाय कथा सुनाए तो किसको सुनाए। तब सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण हनुमान जी की ध्वजा लगाओ। देखा होगा पंडाल के चारों तरफ हनुमान ध्वज लहराए रही है। अगर आप पंडाल के अंदर आ गए तो हनुमान जी की गदा तुमको उठने नहीं देगी। जो भी बलाए बाधा अरेत परेत हैं, हनुमान जी मार की गदा भगा देते मारकंडे, क्योंकि वहां मारकंडे ऋषि महाराज हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक दिन की कथा पूर्ण हुई तो एक बांस की गांठ फट गई। जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई, 8वें दिवस एक सुंदर विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठ करके इस लोक को छोड़कर वैकुंठ गति को प्राप्त होता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये वही भागवत है, वादा नहीं दावा है। आप एक मनोकामना कर लें
कि हे भागवत भगवान मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए। आप पूरी कथा सुने प्रारंभ से लेकर के अब फूलों की होली तक, चाहिए तो व्यास विदाई तक। हाँ, नियम तो ये है कि जब तक व्यास को हम प्रसन्नचित्त विदा ना कर दे तब तक हमारी कथा नहीं पूर्ण है। एक कामना कर लेना, भागवत भगवान की कृपा से निर्धनों को धन, निसंतान को संतान, निर्बल को बल प्राप्त हुआ है। वो सिद्ध ग्रंथ है, क्योंकि कलयुग में जब भगवान कृष्ण का परम धाम हुआ था, ये कथा आखिरी वाले दिन सुनोगे 5 तारीख को, तब कलयुग के लोगों ने कहा था प्रभु आप जा रहे हो, हम लोग आपको कहां पाएंगे? तो भगवान ने कहा था जहां होते है संत समागम, वहीं हंसता मिलेगा कन्हैया। कोई पूछे तो उसको बताए, कहा मेरा मिलेगा कन्हैया। जहां होते है संत समागम, जहां पर संत समागम होता है महाराज, अगर वहां कोई सेवा तुम्हें मिल गई है तो समझ लो बहुत बड़े किस्मत वाले हो। अरे जब पागल मन घबराए, क्या करोगे? टीवी देखोगे या पार्क जाओगे? मैं उपाय बता रहा हूं आपको। आज भजन में बिल्कुल ना के बराबर दे रहा हूं, लेकिन इस भाव में ताली जरूर बजाना। अरे जब पागल मन घबराए तो भजन करो, अरे जब पागल मन घबराए तो भजन करो, भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो। पागल मन घबराए भाई पागल मन घबराए तो भजन करो। जब पागल मन घबराए तो भजन करो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। कल की विशेष कथा है शिव विवाह की, और देखो धुंधकारी जैसे महाफल का कल्याण हो गया। अगर आप अपने जीवन में इसको श्रवण करेंगे, प्राप्त करेंगे, निश्चित आपका कल्याण होगा। बाकी सूचनाएं मैं आरती के बाद में दूंगा, क्योंकि लाइव प्रसारण कार्यक्रम चल रहा है और कुछ जैसे हो सकता है आपको नियमों के बारे में ना पता हो, सारी जानकारी अभी आरती के बाद आपको दी जाएंगी। अब 2 बार संकीर्तन कर लो, उसके बाद में आरती और प्रसाद। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।
तेरे सुंदर नैन कटीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, अरे तेरे नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम, मेरा सांवरा सलोना श्याम है, मेरा सावरा सलोना बन जा, मेरा सावरा सलोना बन जा। सुंदर नैन कटीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, आए तेरे नजर नहीं लग जावे, मेरा श्याम, मेरा सांवरा सलोना श्याम है, मेरा सावरा सलोना बन जा, मेरा सावरा सलोना बन जा। आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कोई है, ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कोई है। अशद मुरली की ताने, मुर्शिद मुरली की ताने, निकले मेरे प्राण, मेरा सांवरा सलोना श्याम है, मेरा सावरा सलोना बन जा। तेरी प्रीत ने मोहन मुझको वृंदावन में बुलाया, मोहन मुझको वृंदावन में बुलाया, प्रीत में मोहन मैंने अरे छोड़ दी दुनिया सारी, मोहन मैंने छोड़ दी दुनिया सारी, पहले करते प्रीति बाद में करते हो होशियारी, पहले करते थे बाद में करते हो होशियारी, मैं गली गली में है गए, गली गली में है गए, बजना मेरा सांवरा सलोना श्याम है, मेरा सावरा सलोना बन जा, मेरा सावरा सलोना बन जा। तेरी प्रीत ने मोहन मुझको वृंदावन में बुलाया, इस दुनिया का कोई रंग है मेरे मन नहीं भाया, इस दुनिया का कोई रंग मेरे मन नहीं भाया, अब तेरे दर पर मेरे, अब तेरे दर पर हर निकले मेरे प्राण, मेरा सांवरा सलोना श्याम है, मेरा सावरा सलोना बन जा, मेरा सांवरा सलोना है श्याम, मेरा सावरा सलोना बन जा, मेरा सांवरा सलोना है श्याम, मेरा सावरा सलोना बन जा।
बांके बिहारी लाल की ओ राधे 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 रत चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। सब लोग हाथ उठाओ, अरे तालियों से पंडाल गूंज जाए। राधे 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी रानी चंदा चकोर है बिहारी राधे 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 रंग चले आएंगे बिहारी राधे राधे भोग है बिहारी राधे रानी मिश्री तो भोग है बिहारी राधे रानी मछली तो तान है बिहारी राधे रानी मछली तो तान है बिहारी। राधे 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 रंग चले आएंगे बिहारी राधे 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 भूल रही मेरा श्याम देखा राधे भूल रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधे भूल रही मेरा श्याम देखा राधे भूल रही राधे भूल रही मेरा श्याम देखा राधे भूल राधे मेरा श्याम कमर में देखा कमर में देखा कमर में देखा कौवे चराते हुए कौवे चराते हुए राधा मेरा श्याम देखा कौवे चराते हुए राधे भूल रही किसी ने मेरा श्याम देखा 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 राधे भूल रही किसी ने मेरा श्याम देखा। बोले बांके बिहारी लाल की अब सब लोग खड़े हो जाएं, भगवान की प्रथम दिन की आरती कर लें। और ये पूरा कार्यक्रम इंटरनेट की दुनिया में हमारे निजी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। किन्हीं कारणवश आज लाइव नहीं चल पाया, डी लाइव चलेगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ के सर्वर के बारे में नहीं पता है किसका टावर बढ़िया काम कर रहा है। वो हम लोग बाद में पहुंच से मुलाकात करेंगे। और आज का कार्यक्रम डी लाइव चल पाया है, ऐसी सूचना हमें मिली है। कथा के 1 घंटे के बाद आप अपने मोबाइल पर सर्च करेंगे तो ये पूरा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। ये कार्यक्रम 5 तारीख तक चलेगा। 5 मई को हवन भंडारा और पूजा का चढ़ावा है। हाँ देखिए, सूचना मिली है कि ठीक 7 बजे हम मंच पर आ जाया करेंगे। तो श्रोता का क्या नियम होता है कि व्यास के आने के 5 मिनट पहले हाजिर होना चाहिए। आपको 6:55 पर चलो 6:55
7 ही ठीक रहेगा, फिर 8 नहीं ठीक रहेगा, फिर उधर खींच जाएगा। चलो खैर, आज एक घोषणा हो गई, आज का टाइम टेबल कल देख ले। 7 बजे से 10 बजे तक रात्रि में चलेगा, 2-4-10 मिनट इधर उधर हो सकता है। और जिनको भागवत की पूजा में सम्मिलित होना है, आप हमारे पवन जी को बता देना कि आप सुबह पूजा करना चाहते कि शाम को करना चाहते हैं। यदि आप बार बार ना आना चाहें तो 6 बजे आ जाना, भागवत की पूजा कर लेना और कथा सुन के जाना। 1 घंटा पूजा में लगना है। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, वहां हवा नहीं जा रही है, चलने दो। नहीं, नीचे से रखो। देखें, एक दूसरे को आरती देते रहा करें। कल से 2 आप लोग इधर आ जाइए, जिससे पुरुषों को आने का इधर, हाँ, रोड खाली मिलेगा। ठीक 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 ठीक। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति करती है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति करती है, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। भागवत भगवान की है आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शुभ करनी, ये दुख हरनी, ये शुभ करनी, ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगदम्ब बोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगदम्ब बोल, सन्मार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवानी